तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत होती है तो गद्यांश और पद्यांश में। तो चैप्टर वाइज मैंने गद्यांश और पद्यांश स्टार्ट कर दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आज मित्रता जो चैप्टर है, उस मित्रता चैप्टर में बहुत सारे गद्यांश हैं, लेकिन बस आपको मैं बताऊँगा 3 महत्वपूर्ण गद्यांश। अगर ये 3 महत्वपूर्ण गद्यांश अगर आप इस वीडियो में देख लेते हैं तो मित्रता का काम खत्म। मतलब मित्रता से यही 3 महत्वपूर्ण गद्यांश सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होते हैं। अब तक हमने एनालिसिस किया है बैठकर, तो सबसे ज़्यादा हम यही पाया हूँ इन तीनों को कि सबसे ज़्यादा यही 3 हर साल आता है। ठीक है, हर साल 2 देखिए 2 देता है ना, एक देगा एक अथवा करके, तो उसमें पक्का इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण गद्यांश अगर आपको तैयार हो गया तो मित्रता नामक चैप्टर बिल्कुल क्या हो गया, खत्म। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक, वीडियो को टारगेट रखा हमने 500 लाइक का। अब तो लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार आप सोच रहे थे उस प्रकार ही मैं अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लोगों का अचीव होगा, मैं वादा करता हूं 2022 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे आप लोग। तो 500 लाइक जरूर आप लोग हमारा पूरा कराइए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और शेयर नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, जितना हो सके जितना भी आपके फ्रेंड है सब यहाँ शेयर कर दीजिए, पूरा तहलका मचा दीजिए कि ये सम्राट अकेडमी चैनल है। ठीक है, यहाँ से जो पढ़ेगा बंदा 90% प्लस अचीव करेगा। नहीं 90, थोड़ा बहुत बस वीडियो अगर देखेगा ना तो 80 प्लस रहेगा। अगर सिर्फ डेली वीडियोज अगर देखता है, नोट्स नहीं बनाता है, सिर्फ डेली वीडियोज देख लेता है, तो 80% उसका फिक्स है। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक है, बस हाँ, जो चीज़ बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से पढ़िए। तो चलिए पहले हम लोग गद्यांश देख लो। 3 महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे, वो भी डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से, एकदम व्याख्या हो क्या सब कुछ डिटेल में पढ़ लेंगे। चलिए सबसे पहले पहला गद्यांश ये चीज़ आपको दिया रहेगा उसमें, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पहला बता रहा हूँ क्या, कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं जानते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती है कि यह एक ऐसा साधन है जिससे अत्य शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यह प्राचीन विद्यमान का वचन, विश्वपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो ये चीज़ आपको दिया रहेगा, ये जो गद्यांश। ठीक है, ये गद्यांश आपको दिया रहेगा, और इस गद्यांश के नीचे आपको प्रश्न पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, कि सामान्यतः लोग व्यक्ति को क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश का संदर्भ। ठीक है, जो महत्वपूर्ण गद्यांश में बता रहा हूँ, इस गद्यांश का सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। तो देखिए ये चीज़ आपको लिखा लिखा मिलेगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको गद्यांश बता रहा हूँ, अभी जस्ट नोट कीजिए हमारे सामने इसको। तो ये लिखा लिखा मिला रहेगा, यह प्रश्न दिया रहेगा, हमें देखना पड़ेगा पहले इसको क्या लिखूंगा। संदर्भ में होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, बस यही चीज़ लिखना होता है। तो चलिए क हेडिंग बनाइए, संदर्भ हेडिंग बना लिया आपने। लिखना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए सबसे मेन पॉइंट, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लेके आए, गद्य खंड। इसको ब्लैक पेन से लिखना है आपको। किस पेन से, ब्लैक पेन से। गद्य खंड से संकलित है, किस चैप्टर से, मित्रता नामक, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसको भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। किससे, ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है यहीं पे जाए और पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए। तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ये रेखांकित अंश की व्याख्या देख रहे हैं, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, इसका हमें व्याख्या करना है कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यह प्राचीन विद्वान का वचन, विश्वमात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन जो किया गया है पार्ट, उसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या कैसे होगा, तो हेडिंग आपको डालना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। और चलिए देखते हैं कि शुक्ल जी क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसके संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जब भी हम लोग मित्र बनाते हैं, कोई भी मित्र बनाते हैं, तो मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते हैं
विचार नहीं करते हैं कि यार जो हमने मित्र बनाया है वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है, और हमारे जीवन में जो लक्ष्य है उसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं उसके साथ रहकर, ठीक है, वो मेरा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ की व्याख्या हम नहीं कर पाते हैं। क्यों, कोई मिल गया भाई मित्र है, मित्र बना लेते हैं, किसी को भी मित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। कह रहा है कि जिससे हम लोग मित्रता करेंगे तो जो लोग हम टारगेट बनाए कि हम लोग इस तरह का सफल, जैसे पढ़ाई, हमें नौकरी पाना है तो नौकरी पाना है तो हमें एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, हमें मैथ लगाना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपका मित्र है उसमें भी देखेंगे कि भाई ये मैथ में तेज है या सोशल साइंस में तेज है कि नहीं, ताकि आपको वो सपोर्ट करेगा तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान है जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है। कह रहा है कि यदि हमें ऐसा मित्र मिल जाता है तो काम बन जाएगा। अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जिससे हमें आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ी सहायता मिल जाता है, ठीक है। बस उसके नीचे और लिखना है, तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है, ठीक है। एक प्राचीन विद्वान का ये भी मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। कोई एक विद्वान, उनका कहना है कि वो एक सच्चा मित्र बहुत ही ज़्यादा भाग्य से ही मिलता है, ठीक है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारी मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराइयों से क्या करता है, वह बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाता है उसे यह समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल जाए, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी को मिल जाता है मित्र, ठीक है, जो हमारी रक्षा करे, हमारी बुराइयों को बचाए, ठीक है, तो समझिए उसको ऐसा समझना चाहिए उस व्यक्ति को कि लगे उसे कि संसार को कोई बड़ा खजाना मिल गया उसको, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो उसको, ठीक है। तो यह तो था आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और था, देखिए गद्य संदर्भ हमने बता दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बता दिया। एक और है ग, क्या करा, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं। करता है कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं, तो उसके लिए देखिए आंसर यहाँ पे है ग, कि सामान्य रूप से व्यक्ति किसी हंसमुख सा चेहरा, उसका बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराई और साहस देखकर सोचते हैं कि यही व्यक्ति मित्र बनने के योग्य है और वे उसे ही अपना मित्र बना लेते हैं। जैसे आप ही बताइए, जिससे आप मित्रता करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, वो हंसता खिलता उसका चेहरा हो, बात करने का अच्छा ढंग हो उसके पास, ठीक है, और चतुराई हो उसके पास, यही सब सारी चीज़ें देखकर हम लोग क्या करते हैं, झटपट किसी से क्या कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये पहला गद्यांश क्लियर हो गया ना। अब हम बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की तरफ। नोट कीजिए, दूसरा गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ तक ये अब पूरा दिख रहा है ना आपको, यही पूरा गद्यांश है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है ये आपका, कि कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है, अच्छे से अच्छे माता किसी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगर 3 आपने तैयार कर लिया ना तो लाइफ आपकी सेट हो जाएगी हाई स्कूल में। तो क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसके नीचे प्रश्न पूछा है, अब इसके नीचे 5 प्रश्न पूछा है मेरे प्यारे विद्यार्थी। कितना प्रश्न? 5। पहला कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर तीसरा का, व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए, हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट है। एक, सच्चा मित्र किसे कहा गया है, और घ, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है, और ड, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, ठीक है। इतना 5 चीज़ का हमें उत्तर देना है बहुत अच्छे तरीके सिस्टम से। चलिए सबसे पहले हम उत्तर देंगे क का, संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड को ब्लैक पेन से लिखना है।
गदखंड में संकलित मित्रता, मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, सेम इस प्रकार आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है। अभी हमने जस्ट बताया तो उसी को क्या करना है? ब्लैक पेन से। रेखांकित अंशों की व्याख्या देखिए, रेखांकित अंश क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा किया गया है और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसी रेखांकित अंश के क्या करना है? व्याख्या बताना है। ठीक है, रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या करना है। तो चलिए हेडिंग डालिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति को रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो मित्र होता है ना वो दवा के समान होता है, क्योंकि दवा खाने से बुखार रोग सब कुछ क्या होता है? दूर हो जाता है। उसी तरह अगर अच्छा मित्र आपको मिल जाए तो आपकी जीवन में जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं और दुर्गुण है, दुर्गुण रोग हैं, उसको क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार दवा रोगों को दूर कर देता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र आपके अंदर जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, उनके रोगों को क्या कर देता है? दूर कर देता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों और बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। जाहिर सी बात है कि आप भी किसी अपने मित्र से यही उम्मीद रखेंगे कि आपका मित्र आपके दोषों और अवगुणों और बुराइयों से क्या करे? आपको बचाए। ठीक है, और एक अच्छा विचार दे आपको आगे बढ़ने की, यही तो उम्मीद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। ठीक है, वही बात जो हमने कहा है वही बात लिखा है। हमारे मन में सत्य, मर्यादा और पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े तो वे हमारे मार्गदर्शन करके हमें गलत मार्ग पर चलने से बचाए। कह रहा है कि अगर हम किसी कारणवश अगर बुराई के रास्ते पे चले रहे हैं, किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो मेरा मार्गदर्शन करके वो हमें उस रास्ते से बचाए और हमें कहे कि नहीं भाई ये गलत बात है, आप अच्छा काम करो, चाहे बुरा बात है, आपको यह करना चाहिए, आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे। ठीक है, यदि हम निराश व हताश हो जाएं तो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप किसी लक्ष्य को प्रति आप चल रहे हैं और वो लक्ष्य नहीं मिल रहा, आप हताश हो जा रहे हैं, ठीक है, निराश हो जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका मित्र आपको सपोर्ट करेगा और आपको प्रोत्साहित करे। ठीक है, उस काम को करने के लिए। चलिए, तात्पर्य है कि वे हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के प्रेरित करें, मतलब हर प्रकार से वो आपको अच्छे राय दे और उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करे आपको। फिर आगे है कि लेखक सच्चे मित्र के गुण बताते हुए कहता है, कह रहा है कि लेखक जो है वो सच्चे मित्र का गुण बताते हुए कहते हैं ये कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। कुशल वैद्य का मतलब कि जो वैद्य होते हैं, कह रहे हैं कि कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। यहाँ तक देखिए, इसका कहने का मतलब ये चीज़ कह रहे हैं शुक्ल जी, ये कह रहे हैं कि जैसे कोई एक वैद्य है, वैद्य किसी भी रोगी को देखकर उसके नब्ज को पकड़ कर बता देगा कि उसके अंदर क्या रोग है। ठीक है, उसी प्रकार सच्चा मित्र क्या होगा? हमें देखकर, हमारे लक्षणों को देखकर, हमारे बुराइयों को देखकर, हमारे लक्षणों को देखकर बता देगा कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं क्या नहीं है। तो उस बुराइयों को अगर देख लेगा तो अब जाहिर सी बात उस बुराइयों को दूर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, तथा उसका सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। ठीक है, कह रहा है कि उसको गुणों को देखकर, आपके अंदर जो भी दुर्गुण है उस गुण को देखकर अच्छे मार्ग पर ले जाने की प्रेरित करता है और अच्छे मार्ग दर्शन करके उसको भटकने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। कह रहा है कि जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए। कह रहा है कि जिस प्रकार हमारी माता मुसीबतों से बचाती है, हमें किसी भी कार्य को अपने धैर्यपूर्वक, किसी भी मुसीबतों से हमारी माता हमको बचाती है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेती है, उसी प्रकार हमें मित्र भी ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी दिक्कत तकलीफ में हो, चाहे हमारे अंदर कोई भी बुराइयां हो, तो उसको समझ कर धैर्यपूर्वक हमारे अंदर से वो बुराइयां क्या कर दे? दूर कर दे। ठीक है, फिर लिखिए, जिससे एक अच्छे वैद्य का परख तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो, तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। तो आई होप पूरा का पूरा व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर आ जाएगा गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में, आराम से इसको कर लेंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप इसको बता दिया हूँ। आपके दिमाग में पूरा का पूरा ये बैठ भी गया होगा कि भाई यहाँ क्या चीज़ है। चलिए, ग हमसे क्या पूछा था? ग वाला प्रश्न हमसे ये पूछा था
कि ग में 2 पॉइंट है। ग में कितने पॉइंट है? 2। ग में आपका पहला पॉइंट है कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो पहले चलिए उसको देख लेते हैं कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो कहा है कि व्यक्ति को अपने मित्र से यह उम्मीद करनी चाहिए कि क्या करनी चाहिए कि वे उसे संकल्पान बनाए, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें, मन में अच्छे विचार को उत्पन्न करें, बुराइयों तथा गलतियों से बचाकर मानवीय गुण प्रगाढ़ करने तथा अच्छे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए क्या करें? प्रेरित करेंगे। वे हमें उत्साहित भी करेंगे। ठीक है, तो यही सब गुण किसी मित्र तो आप देख सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए भाई? यही उम्मीद रखनी चाहिए। पूरा का पूरा इसमें समझाने वाले क्या बात, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। और उसमें दूसरा पॉइंट था कि एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है। तो पहले चलिए देखते हैं कि एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है। तो देखिए ग का दूसरा, एक सच्चा मित्र उसे कहा गया है जो उत्तम वैद्य के समान हमारे दुर्गुणों को पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाए, उसमें अच्छी माता जैसा क्या हो? धैर्य हो, तथा जो किसी भी स्थिति में कोमलता न छोड़े। कह रहा है कि हमसे पूछा क्या एक सच्चा मित्र किसे कहा गया। तो एक सच्चा मित्र उसे कहा गया एक वैद्य के समान बताया गया है। ठीक है, और एक माता के समान बताया गया, उनकी धैर्यता को देखकर बताया गया है कि जिस प्रकार वैद्य किसी को नब्ज पकड़कर उसकी कंडीशन को बता देते हैं क्या रोगी है, तो उस प्रकार के गुण पाया जाता है। और जिस प्रकार माता किसी धैर्यपूर्वक कोमलता से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करती है उसके बारे में बताया गया है। तो क्लियर हो गया ना कि एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है। तो एक सच्चा मित्र उसे कहा गया है जो उत्तम वैद्य के समान हमारे दुर्गुणों को पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाए और उसमें अच्छी माता जैसा धैर्य हो तथा जो किसी भी स्थिति में कोमलता न छोड़े। ठीक है, चलिए अब घ वाला। घ क्या है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। चलिए देखते हैं भाई कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। तो घ का उत्तर यहाँ मिलेगा आपको कि मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि अर्थात दवा से की है। किससे की गई है? दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी को रोग दूर करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुणों रोगों से हमें क्या करता है? मुक्ति दिलाता है। इसमें क्या सही बात है। जिस प्रकार दवा किसी भी रोग को दूर कर देता है, उसी प्रकार सच्ची मित्रता एक विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कार दुर्गुणों को क्या कर देता है? रोगों से मुक्ति दिला देता है। ठीक है, चलिए ड़ एक प्रश्न और है। ड़ क्या प्रश्न है यहाँ पे कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। तड़ा में लिखिए लेखक के अनुसार एक अच्छे मित्र के निम्नलिखित कर्तव्य बताए हैं। क्या क्या कर्तव्य है? पहला, एक अच्छे मित्र को दोषों अवगुणों व बुराइयों से अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए। कह रहा है कि एक अच्छे मित्र को दोषों और अवगुणों व बुराइयों से अपने मित्र की क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। और दूसरा कि एक अच्छे मित्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे। तो यह 2 पॉइंट अच्छे मित्र का कर्तव्य है। तो हमें यहाँ पे दोनों कर्तव्य अच्छे तरीके से लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहां तक बताइए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण तीसरा गद्यांश। 2 गद्यांश कंप्लीट हो गया। तीसरा गद्यांश क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कुसंग का ज्वर। देखिए लिखा है कुसंग का ज्वर। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका गद्यांश है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है? क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये तीनों गद्यांश अगर आपने तैयार कर लिया तो ये चैप्टर पूरा का पूरा 100% गारंटी है मेरी कि पूरा पूरा हाथ में आपके रहेगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए आप नोट कर लिया आपने गद्यांश। इसके नीचे देखिए प्रश्न पूछा है। इसमें भी आपका 5 प्रश्न पूछा है। क्या कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। 30 ग में भी आपको कितना पॉइंट दिया? 3 पॉइंट। ग में 3 पॉइंट। पहला, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या क्या कहा गया है, अथवा ये भी पूछ लेता है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। तो ये अब तक ग का आपका पहला था। ग का दूसरा तीसरा यहाँ पे है। दूसरा है अच्छी संगति के लाभों का वर्णन करना है, और तीसरा है कि कुसंग का क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, और इसको इस प्रकार भी पूछता है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। और घ प्रश्न है कि गद्यांश का साहित्यिक संदर्भ भी लिखना है, और है कि कुसंग और अच्छी संगति में अंतर बताना है। मतलब इतना सारा चीजें लिखेंगे तब जाकर पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है? संदर्भ। तो चलिए संदर्भ मतलब पूर्वत। पूर्वत मतलब कि जो अभी
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जी का ही है, तो अभी मैं बताऊँ बिल्कुल वही लिख देना है। अभी देखिए ये जो गद्यांश है ना, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो इसी को आपको हुबहू पूरा उतार लेना है, क्योंकि इसी चैप्टर का गद्यांश है, तो ये तो लिखेंगे संदर्भ में। चलिए नोट कर लीजिए। अब दूसरी हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना अंडरलाइन किया गया है पूरा का पूरा ही व्याख्या करना है, पूरा का पूरा एक गद्यांश का ही व्याख्या करना है, क्योंकि सबके अंदर अंडरलाइन है। पूरा व्याख्या करना है तो थोड़ा व्याख्या बड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं, आराम से समझ लेंगे। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण को नष्ट कर देता है। देखिए यहाँ तक बहुत सिंपल अर्थ है उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है, शुक्ल जी इन्होंने ये कहा है कि जो बुरी संगति होती है ना, बुरी संगति बहुत ही घातक बुखार की तरह होती है। जो बहुत अगर तगड़ा बुखार है ना, तो बुखार आपको बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पहुँचा देता है, कभी कभी तो प्राण भी ले लेता है, आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। उसी तरह बुरी संगति, अगर किसी का मुलाकात हो गया आपसे बुरी संगति का, तो बुरी संगति आपको क्या करेगा कि आपके मन के, बुद्धि के, विवेक को, सदाचार को, नैतिकता को, पूरा का पूरा सद्गुण को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, वही कह रहे हैं। तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है, कि क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या गलत है क्या सही है। अगर बुरी संगति में है ना, तो उसका जैसे बुरी संगति में आपके मित्र का जैसा गुण रहेगा, वो पूरा का पूरा गुण आप में आ जाएगा। आप जान ही नहीं पाएंगे क्या मैं अच्छा बोल रहा हूँ, क्या बुरा बोल रहा हूँ, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है कि मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। देखिए उन्होंने कहा है कि जो मानव जीवन में जो युवा अवस्था होती है, 17-18 साल की उम्र जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बांधा पत्थर उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। कह रहा है कि अगर गलत संगति अगर पकड़ लेते हैं, तो गलत संगति आपको अपने प्रगति, अच्छे मार्ग पे आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, आपको हमेशा पीछे खींचेगा। उन्होंने बताया पत्थर की तुलना पे कि जिस प्रकार लगेगा कि आपके पैर में पत्थर बांध दिया गया है, क्योंकि भारी पत्थर आपके पैर में बांध दिया जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो पत्थर पूरा वजन रहेगा, वो पूरा अपने तरफ ही खींचेगा। ठीक है, वही कह रहे हैं, बल्कि उसकी गति को अवरुद्ध करता है। उसी प्रकार कुसंगति भी हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को क्या करके अवरुद्ध करके अवनति की पतन की ओर क्या कर देता है, ढकेल देता है। कहता है कि बल्कि जो बुरी संगति होता है अपने अच्छे मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं तो अच्छे मार्ग पे चलने नहीं देगा, बल्कि उसको आपके मार्गदर्शन को चेंज कर बुरी संगति और क्या कर देगा, ढकेल देगा। तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। बिल्कुल वही बात जो मैं बोला वही लिखा है। दूसरे ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी हो, अब कह रहे हैं कि अगर वही युवा व्यक्ति की संगति अगर अच्छी मुलाकात हो जाए, आपको अच्छी फ्रेंडशिप आपकी हो जाए, तो वो उसको सहारा देने वाली बाहु हाथ के समान होगी। मतलब कि वो आपको सहारा देने वाला होगा। ठीक है, आपको हमेशा अच्छी राय देगा, आपके हमेशा सफलता करेगा, मतलब कि हमेशा सफलताओं में आप उसकी हाथ रहेगा। जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति को बुझा पकड़ा कर उठा देता है, मतलब बुझा पकड़ कर उठा देता है। कह रहा है कि अगर अच्छी मित्रता का साथ मिल जाए तो अगर आप अवनति के गर्त में गिर रहे हैं तो उसको आपको हाथ पकड़ कर उसको उठा देगा तथा सहारा देकर खड़ा कर देगा और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देगा। उसको चलने के लिए कह देगा कि जाओ तुम अब अच्छे से काम करो। ठीक है, अगर अच्छी मित्रता मिलती है तो यही आपका था रेखांकित अंश की व्याख्या। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ग प्रश्न देखते हैं। ग उसमें क्या हमसे पूछा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग वाला। ग में हमसे पूछा था, देखिए ग में पहला पॉइंट हमसे पूछा था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो युवा पुरुष यदि देखिए लिखा है कि युवा पुरुष यदि बुरी संगति करता है तो विकास की उपेक्षा उसका विनाश होना तय है। यदि वह अच्छी संगति करेगा तो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। वही कह रहे हैं कि अगर बुरी संगति रहेगा तो उसका विनाश तय है और अच्छा मित्रता मिल जाएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता है सफल होने के लिए। क्लियर है। चलिए, और ग में दूसरा था कि अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए। तो चलिए लिखना है हम लोगों के यहाँ पे कि अच्छी संगति के लाभों का वर्णन। तो पहला, अच्छी संगति के लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन। पहला, व्यक्ति को पतन से बचाता है, मानवीय गुणों को विकास करती है, व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है, जीवन की रक्षा करने वाले औषधि दवा के समान होता है। तो यह हमने आप लोगों को बता दिया अच्छी संगति के लाभों का वर्णन। तो अच्छी संगति का लाभ है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ग का दूसरा। ग का तीसरा भी था, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। चलिए देखते हैं कुसंग का क्या प्रभाव होता है।
तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुसंग, जिसे कुसंग गति की व्यक्ति के जीवन पर निम्नलिखित प्रकार के प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति पतन के गड्ढे में गिर जाता है, पहली बात। व्यक्ति का सदाचार नष्ट हो जाता है, वह दुराचार करने लगता है। और तीसरा है व्यक्ति की बुद्धि व विवेक का नाश हो जाता है। तो ये तीन हमने आप लोगों को बता दिया कि अगर कुसंग व्यक्ति अगर बुरी व्यक्ति के साथ मिल जाए तो उस पर आपको क्या, आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये तीन चीज़ पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया कि क्या प्रभाव पड़ेगा ये तीनों। इसके बाद घ था कि गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम सब कुछ अच्छे से लिख के लेके आऊँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य, पहला है भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली। दूसरा भाषा सरल सुबोध और प्रवाहमयी। तीसरा प्रस्तुत गद्यांशों में व्याख्यात्मक गद्य शैली है। तो यह गद्यांश का साहित्यिक संदर्भ हमने आपने दिया। चौथा है कि जो शब्द है वो चयन भावानुकूल तथा भावाव्यक्ति में सक्षम है। तो यह गद्यांश का साहित्यिक संदर्भ पूछा था, 4 हमने साहित्यिक संदर्भ लिख दिया है। इसके बाद लास्ट प्रश्न हमसे पूछा था कि कुसंग और अच्छी संगति में अंतर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं कुसंग और अच्छी संगति में। तो कह रहा है कि कुसंग गति हमारे विकास और उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति के पतन की ओर धकेल देती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। जबकि अच्छी संगति क्या होती है कि अच्छी संगति सहारा देने वाले हाथ के समान होती है, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति को भुजा पकड़कर उठा देती है और सहारा देकर खड़ा कर देता है, साथ ही उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। तो देखिए आपने कुसंग गति जो है और कुसंग और अच्छी संगति में अंतर यहाँ पे स्पष्ट बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। तो क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण गद्यांश इस वीडियो में कंप्लीट, मतलब मित्रता नामक जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा ममता। इसी तरह पूरा का पूरा हिंदी समाप्त कर दिया जाएगा 20 या 25 दिन में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में आपका टारगेट होना चाहिए 90% का और 100% अचीव हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, इस प्रकार मैं बता रहा हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।